नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली में बहुत चहलकदमी कहिए या डेवलपमेंट्स कहिए, बहुत सारे हो रहे हैं। दिल्ली के अलावा और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। कांग्रेस को लेकर के ही चर्चा करते हैं आज। महाराष्ट्र के एक नेता आरिफ नसीम खान ने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से, और वो बोले कि वो कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उनके कुछ डिफरेंसेस हैं, उसमें विशेष रूप से ये कि महाराष्ट्र में जो INDI अलायंस है उसने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है। दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, इन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। राजकुमार चौहान दलित नेता हैं, अरविंदर सिंह लवली सिख नेता हैं और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष थे। आरोप या जो उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को अलायंस नहीं करना चाहिए था, वो है मसला। ये सारी खबरें हैं जो निकल करके आई हैं। लेकिन इन खबरों के अलावा जो बातें हैं और इसके चुनावी परिणाम, चुनावी प्रभाव, तब जब इलेक्शन प्रोसेस में है और 25 तारीख को दिल्ली में वोट होने हैं, 25 मई को। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज कल से जोर पर होगी लगातार। उन परिस्थितियों में जब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होना है, सारी प्रक्रिया शुरू होनी है, कांग्रेस का छोड़ के जाना अपने आप में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सा मामला है कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के कारण कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी छोड़ी, रिज़ाइन किया? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के हालांकि चर्चा है, लेकिन शायद अरविंदर सिंह लवली ने इसको खुलकर नहीं कहा, वो है कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्व दिल्ली से टिकट देना। इस बात को लेकर के न केवल अरविंदर सिंह लवली की असहमति थी, उसका एक कारण ये था कि वो खुद भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बल्कि संदीप दीक्षित के साथ भी असहमति थी। और इसको लेकर के विवाद भी हुआ था। एक जो बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उसके बाद एक बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में विवाद हुआ था, और विवाद संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार को लेकर के हुआ था। जब ये कहा गया था, संदीप दीक्षित ने बोला कन्हैया कुमार के प्रश्न को लेकर के, आम आदमी प्रश्न को लेकर के, तो कन्हैया ने बोला कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद खूब तू मैं हो गई, और जो दिल्ली के प्रभारी थे उनको इंटरवीन करना पड़ा और उनको संदीप दीक्षित को चेतावनी तक देनी पड़ी। उसके बाद का ये डेवलपमेंट है। और अब इसमें समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस ने जब जब अपना आधार छोड़ करके बिना लड़े किसी के साथ जिन जगहों पर अलायंस किया, वहाँ से कांग्रेस गायब होती गई। कांग्रेस यूपी से गायब हो गई, कांग्रेस झारखंड से गायब हो गई जहाँ पर कभी इनका अपना वो हुआ करता था, कांग्रेस बिहार से गायब हो गई, कांग्रेस पश्चिम बंगाल से खैर बहुत पहले गायब हो गई थी, कांग्रेस तमिलनाडु से गायब हो गई, कांग्रेस उड़ीसा से गायब हो गई, कांग्रेस मध्य प्रदेश में ख़राब हालात में है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसी के साथ अलायंस नहीं है, तो जब भी अलायंस ये करते हैं तब ये गायब, धीरे धीरे इनका वोट बैंक खिसकता है। और जिस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं वही इनका वोट बैंक धीरे धीरे खा जाती है। अगर आप दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के पिछले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर उनको तीनों चुनाव की बात करें तो बीजेपी कमोवेश अपना जो वोट परसेंट है वो बरकरार रखी है। लोकसभा के चुनाव में वो अपना वोट परसेंट बढ़ा लेती है,
लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो अपना वोट परसेंट बढ़ा के बचा के रखती है। जो शिफ्ट होता है वो कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट होता है और वो विधानसभा के 2 चुनाव जीत करके आती है। इसके पहले वाले चुनाव में भी, जिस चुनाव में 28 सीट जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी, उसमें भी कांग्रेस का वोट बैंक था और उसमें सबसे बड़ा आक्रमण जो आम आदमी पार्टी ने किया था वो शीला दीक्षित पर था, जो उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और 16 केंद्रीय मंत्रियों पर था। यही बात जो है वो अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं और यही बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं, यही बात बाकी सारे नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस के जो दिल्ली में हैं। अब ये जो बात है इसका चुनाव के समय क्या प्रभाव होगा। अरविंदर सिंह लवली ने बहुत जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्किल दिखाते हुए, उनको ये मालूम था कि जो जिन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है उन सीटों समेत जो जहाँ पर आप भी लड़ रही है उनको मिला करके 7 सीट अलायंस हारेगा और उसके बाद हारने के बाद मॉरल ग्राउंड पर त्याग पत्र दे। उससे बेहतर है अभी अपना विरोध जताते हुए त्याग पत्र दें, जिससे बाद में उनको कहने के लिए ये भी रहे कि हम तो पहले ही आपको बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जिसको समझना चाहिए, एक क्या 2-3 और महत्वपूर्ण बातें जिनको समझ लीजिए, ये कि अगर इस अलायंस के साथ आप के बाद आप असेंबली इलेक्शन तुरंत 2025 में होंगे, उसमें भी अगर आप अलायंस करते हैं तो जो 4-3 का रेशियो है उसी के हिसाब से उसी पर सहमत बनेगी। मतलब अगर अलायंस होता है, तो नहीं होता है तो फिर और स्थितियां दूसरी होगी। अलायंस होता है तो कांग्रेस को सब सीटें मिलेंगी और ये अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, हारून यूसुफ, ये इस तरह के जितने भी नेता हैं, उन राजकुमार चौहान, ये बाकी सारे जो नेता हैं, ये सारे नेता जानते हैं कि अगर कांग्रेस को कम सीट मिलेगी तो से भी नहीं रहेगा अगर वो करते हैं। और दूसरा ये कि अभी तो हो जाएगा, बाद में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को किनारे कर देगी, तो कांग्रेस को क्या इस पूरे अलायंस से मिलने वाला है, तो विधानसभा में फिर नुकसान होगा। और एक बात ये तय मानी जाती है कि इस तरह के अलायंस में वोट शिफ्ट नहीं होते हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए नहीं तैयार होगा। और ऐसी ही कमोबेश स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ है। अब इससे 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये कि मुस्लिम मतदाताओं में भी कन्फ्यूज़न होगा कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएं, डिवाइड होंगे कुछ। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास है तो होगा, डिवाइड होंगे। लेकिन बाकी मुस्लिम मतदाताओं के अलावा जो वोटर है वो ना आपको देगा ना कांग्रेस को देगा, वो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ जाएगा, जो कांग्रेस का हिंदू मतदाता है। अब इन सब के अलावा इसका जो बाहर प्रभाव होगा वो कैसे होगा। अरविंदर सिंह लवली के कारण पंजाब में प्रभाव होगा, हरियाणा की कुछ सीटों पर प्रभाव होगा, एनसीआर पे या जो बाकी सिख मतदाता हैं उनको लेकर के कन्फ्यूज़न तो निश्चित तौर पर होगा। चूँकि वो दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली से बाहर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा। एक ये कि मुस्लिम नेता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, सिख नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो वो मैसेज जाएगा। दिल्ली में तो ये खेल खत्म हो चुका है। दिल्ली में इस त्याग पत्र ने 2 बड़े नेताओं का, एक दलित नेता और दूसरा सिख नेता, इनके त्याग पत्र के कारण दिल्ली में तो INDI अलायंस का तो खेल समाप्त हो गया है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से पंजाब में अपनी राजनीति कर रही है और अकेले दम पर जो राजनीति कर रही है, उसका प्रभाव हिंदू और जो मजहबी सिख हैं उन सबको जोड़ के अगर देखें तो पंजाब में इस बार चुनावी उलटफेर ऐसा होगा
जिसका प्रभाव होगा वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज दिल्ली पर ही अपने आप को केंद्रित रखते हैं। ये सारा मसला है। अब इसमें कन्हैया कुमार को न केवल ये कहा जा रहा है कि वो आउटसाइडर हैं, बल्कि कन्हैया के कारण कांग्रेस को और जगह घेरने का भी मौका मिल गया है बाकी अपोजिशन पार्टी को, विशेष रूप से भाजपा को। वो इसलिए कि कन्हैया पर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाला जो एक स्लोगन है या इस तरह का मामला है, उसका मुकदमा है। उसके अलावा उन पर ये भी है कि उन्होंने जो सुरक्षा बलों के बारे में बोला था कि सुरक्षा बल कश्मीर में रेप करते हैं, और ये इसका प्रभाव न केवल दिल्ली में होगा बल्कि जिस प्रदेश से वो खुद आते हैं वहाँ होगा, जहाँ की बहुत बड़ी संख्या में लोग फौज में होते हैं। हरियाणा में होगा, पंजाब में होगा, और इसको भुनाया जाएगा राजनीतिक तौर पर। तो ये जो दिल्ली में कोई खबर अगर उठती है तो वो पूरे देश में फैलती है। सारे के सारे मीडिया हाउसेस का कंसंट्रेशन दिल्ली में है और ये खबर उठती है। और क्योंकि इसी मीडिया की ही बड़ी भूमिका थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का, इसलिए कि छोटा सा भी धरना प्रदर्शन होता था तो वो प्राइम टाइम पे दिखता था। वैसे ही ये सारा मामला दिखेगा और इसका प्रभाव पूरे देश में नजर आएगा। तो अरविंदर सिंह लवली का चुनाव के ठीक मौके पर, राजकुमार चौहान का चुनाव के इस मौके पर त्याग पत्र देना न केवल कांग्रेस को दिल्ली में नुकसान करेगा बल्कि पूरे देश के उन हिस्सों में भी नुकसान करेगा जहां इस तरह की बातें लोगों तक पहुंच गई, विशेष रूप से सिख, दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो ये स्थिति है और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़िए, आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, देखिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।